कहानी की शुरुआत अदिति, 26 साल की शहर की लड़की, जो अपनी बीमार दादी को देखने गांव आई थी। दादी बिस्तर पर थी पर होश में थी। उन्होंने अदिति को देखते ही कहा, याद रखना, सूरज ढलते ही उस बरगद के पास मत जाना, मोहिनी पुकारती है आजकल। अदिति हंस पड़ी। दादी, ये सब अंधविश्वास है। पर दादी की आंखों में डर था, अंधविश्वास नहीं। पहली रात। पुकार अदिति। रात को मोबाइल नेटवर्क ढूंढने बाहर निकली। पूरा गांव शांत था, हवा भारी। कुत्ते अचानक रोने लगे और तभी बरगद के पेड़ की दिशा से एक धीमी सी आवाज आई, आह दी दी। अदिति रुक गई। उसने सोचा कोई बुला रहा होगा, पर आवाज वैसी थी जैसे कोई नाम खींचकर बोल रहा हो, मानो गला सूखा हो, किसी के अंदर एक लंबा अंधेरा हो। उसने मुड़कर देखा। पेड़ बिल्कुल स्थिर था, पर शाखाओं पर कुछ हल्का सा लाल झिलमिला रहा था, जैसे किसी की आंखें। अदिति भागकर वापस चली गई, पर नींद नहीं आई। दूसरी रात। सुंदरता की झलक। अगली रात अदिति को फिर वही आवाज सुनाई दी। अदिति। इस बार आवाज में मिठास थी, एक अजीब आकर्षण, जैसे कोई बेहद खूबसूरत औरत धीमे से गा रही हो। मोबाइल कैमरा लेकर वह पेड़ तक गई। रात का आसमान घना था, तारे मुश्किल से दिख रहे थे। अचानक एक स्त्री का झिलमिलाता लाल साया पेड़ के नीचे खड़ा दिखा। लंबे बाल, लाल पारंपरिक साड़ी और चेहरे पर रूहानी चमक। वह मुस्कुराई, धीरे धीरे पेड़ की दूसरी तरफ चली गई। पर अदिति जब वहां पहुंची, कोई नहीं था, बस पेड़ से गिरती पत्तियां और एक खुशबू, चंपा जैसी लेकिन किसी पुरानी चीज की महक के साथ। गांव का रहस्य। अगली सुबह अदिति ने पूछताछ की। गांव वाले पहले हिचकिचाए, फिर एक बुजुर्ग ने कहानी सुनाई। सालों पहले यहां मोहन नाम का युवक रहता था। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन एक लड़की उससे दीवानी थी, मोहिनी। लोग कहते हैं उसकी सुंदरता एक श्राप भी थी। हर पुरुष उसकी ओर खिंच जाता था, चाहे चाहे या न चाहे। वह युवाओं को अपने पास खींचती और फिर उन्हें ऐसा बदल देती कि वो अपने घर लौटते ही नहीं। गांव वालों ने उसे उसी पेड़ पर बांध दिया जहां तुम उसे देखती हो। वह वहां मर गई, पर उसकी पुकारें नहीं मरी। आज भी रात में वह किसी ऐसे को ढूंढती है जिसे वह अपना कह सके। अदिति के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तीसरी रात। मोहिनी का बुलावा। उस रात अदिति के दरवाजे पर किसी ने खटखट किया, धीमा धीमा, तीनों बार एक ही ताल में। उसने डरते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस हवा और वही चंपा की खुशबू। दूर पेड़ की दिशा से एक औरत का गीत सुनाई दिया, धीमा मीठा, पर इतना मोहक कि अदिति खुद को रोक नहीं पाई। वह पेड़ के पास पहुंची और वहां मोहिनी खड़ी थी। इस बार बिल्कुल वास्तविक, गोरी, सुंदर, आंखें लाल, चेहरा चमकता हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत अकेली हो अदिति, मेरे साथ चलो। उसके शब्दों में इतनी मिठास थी कि अदिति का शरीर स्वयं आगे बढ़ने लगा। तभी पेड़ के पीछे से एक दूसरी आवाज आई, रुको। अदिति ने पलटकर देखा, दादी वहां थीं। उन्होंने कांपते हुए कहा, मोहिनी, उसे छोड़ दे, ये तेरी जैसी नहीं है। मोहिनी की आंखें अचानक गुस्से से लाल हो गईं। वह गुर्राई, यह मेरी है, मेरी तरह अकेली, मेरी तरह टूटी हुई। अदिति लड़खड़ाई, उसकी आंखें धुंधली होने लगीं। सच्चाई का उदय। दादी ने अदिति का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मोहिनी मरने से पहले किसी को बहुत प्यार करती थी, पर उसे धोखा मिला। वह फिर किसी को अकेला देखती है तो उसे अपना समझ लेती है। वह प्यार नहीं देती, प्यार पीती है। मोहिनी गुर्राई और उसकी परछाई लंबी विकृत आकृति में बदल गई। बाल हवा में उड़ते हुए, आंखें लाल, अंगारों जैसी। पेड़ की शाखाएं स्वयं हिलने लगीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से खींच रही हों। अंतिम मुक्ति। दादी ने पेड़ के नीचे मिट्टी खोदी और एक पुराना चांदी का पायल निकाला। ये मोहिनी का था, इसे बांधकर ही उसे मारा गया था। जैसे ही दादी ने पायल आगे बढ़ाया, मोहिनी चीख उठी, ऐसी चीख जिसने हवा रोक दी। पेड़ की जड़ें कांपने लगीं, मिट्टी धंसने लगी और मोहिनी की आकृति धीरे धीरे फटने लगी, जैसे धुएं में बदल रही हो।
अंत में उसने अदिति की तरफ देखकर कहा, अगर मुझे वो मिला होता जो तुम्हें मिल रहा है तो मैं ये ना बनती। और उसकी परछाई हवा में घुल गई। कहानी का अंकुर। अगली सुबह पेड़ बिल्कुल शांत था। शाखाएं हिल नहीं रही थीं। दादी शांत थी, अदिति भी। पर रात को सोते समय अदिति ने अचानक एक हल्की सी आवाज सुनी, चंपा की खुशबू और एक धीमी फुसफुसाहट। अदिति, वह चौंक कर उठ बैठी। कमरे में कोई नहीं था, पर खिड़की पर किसी उंगली से बना निशान था। मैं वापस आऊंगी,